अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मेमोश परवेज और उस्मान भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं उस्मान भाई, फिट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह खैरियत का से? शुक्र सर। वो एक और क्वेरी आई है मुझे बड़ी ज़ोर सोसाइटी से से। रिलेटेड? जी सर। क्या? सर सुना है कि जो B17 है हम्म। ये बड़ी प्रेफर की जा रही है। मतलब अगर हम एक्सप्रेस वे की बात करें तो उस पर गुलबार एग्जैक्टली। लास्ट टाइम हमने बात की जो। हम्म। फिर बैरिया बैरिया तो पुराना है ही है, बैरिया का नाम तो एक अलग है, एक ब्रांड है। लेकिन जो B17 को प्रेफरेंस दी जा रही है, तो क्या ये सच है? हाँ, नहीं, आप देखें, मैं भी थोड़ा चेक कर रहा था, तो उसमें ये है कि ये जो 2 साल से थोड़ा क्राइसिस चल रहा है, जो कि ओवरऑल ही है, लेकिन प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। उसके ऊपर आप देखा जाए तो B17 जो मल्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, बेसिकली इसको MPCHS कहते हैं, वो उस पर फिर भी काम चल रहा है। थोड़ा मतलब आई मीन मतलब सेल एंड परचेज चल रही है। उनके आप ऑफिस चले जाए तो वहाँ पे कदर आपको रश नजर आता है, बनस्बत आप बैरिया देखें तो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। तो वाकई में कहीं ना कहीं इस पर कोई उसकी सच्ची वजह ये तो बात नहीं तो कि है। बैरिया बस अब वो हो गया, फुल हो गया बस सर, अब। एक ये भी रीजन है जो आपको पता है, मलिक रियाज साहब के जो पॉलिटिकल तौर पे थोड़े मसले मसाइल हैं, और उनका जो कराची का स्कैंडल हो गया था सारा, फिर पेशावर बैठ गया, बिल्कुल। और ये सारी चीजें, तो वो सारा कुछ इम्पैक्ट तो करता है ना, फिर लोग तो डर भी जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर आपको पता है ओवरसीज बैरियर को लाइक कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक जो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट सारा दिया सिक्योरिटी वाइज, वो तो आपको पता है ओवरसीज बहुत इसको प्रेफर करते थे। और आजकल आपको पता है ओवरसीज वैसे ही पैसा पाकिस्तान में ला नहीं रहे हैं, तो एक वन ऑफ द फैक्टर्स ये भी है कि वो थोड़ा सा एक बैकफुट पे हो गया है। और मल्टी ये है कि डेफिनेटली डेवलपमेंट बैरियर के लेवल की तो नहीं है, लेकिन ये है कि बेहतर उसकी है, और वो चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये हुई है, आपको पता ही है, जो हमने लास्ट में वीडियो बनाई थी, मागला एवेन्यू जो हमारी बिल्कुल, बन गई है, बिल्कुल। उसकी वजह से वो इस्लामाबाद से वो अप्रोच उसकी access भी हो F10 गई है। F11 E11D बाला से बड़ी अच्छी एक्सेस हो गई एक्सेस है। हो गई है उसकी। तो एक ये बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि यार ठीक है, तो इस्लामाबाद का आखिरी सेक्टर है, और अब कनेक्ट भी हो गया है। और वो कुछ हिस्सा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आरडीए में आता है उसका कुछ। हाँ जी, कुछ ए और बी ब्लॉक, जो 2 ब्लॉक हैं वो आते हैं आपके इस्लामाबाद सीडीए में आते ठीक हैं, है। और बाकी जो ब्लॉक्स हैं वो आते हैं। लेकिन एक मजे की बात है, इस पे भी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप सी या डी ब्लॉक जो कि आरडीए के अंदर आते हैं, जो कि एनओसी आरडीए से अप्रूव्ड है, जहाँ पे मैप भी आप घर का आरडीए से अप्रूव करवाते हैं, लेकिन आपको जब आपका ये मल्टी वाले आपको अलॉटमेंट लेटर देते हैं, उसमें MPCH इस्लामाबाद लिखा होता है। तो आप तो मतलब सी ब्लॉक भी लिखा हुआ है, तो वो इस्लामाबाद ही है। इस्लामाबाद की फीलिंग आ गई। इस्लामाबाद की फीलिंग आ गई। और आप अगर आईडी कार्ड अपने जाते हैं चेंज करवाने, एड्रेस अपना या आईडी कार्ड बनवाते हैं, तो उस पर भी आप इस्लामाबाद ही लिखा जाता है। तो वो कहने का मकसद है कि इतनी खिचड़ी पकी हुई है। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि सोसाइटी तो मल्टी पूरी एक ही है ना, B17, तो वो उसके कुछ ब्लॉक्स उन्होंने एनओसी वगैरह अप्रूव जरूर आरडीए से कराए हैं, लेकिन एक वक्त आएगा शायद जब हदूदें चेंज होंगी, तो शायद ये पूरा मुझे लगता है इस्लामाबाद में ही आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेरी मैं पढ़ा था, उसमें आई थी कि ट्रांसफर फीस के हवाले से हमने शायद लास्ट टाइम हाँ, सही बिल्कुल। जिक्र नहीं किया। तो किसी ने क्वेरी की हुई थी कि इसका B17 का कि वो कुछ उसकी वो भी शायद कम है। हाँ, क्योंकि सर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें गवर्नमेंट का कोई ना कोई रोल आता है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे कमिश्नर होता है और डिप्टी कमिश्नर होता है, ये उसके अंडर आते हैं, रजिस्ट्रार के अंडर आती है, ठीक है। इनके प्रॉपर एक इलेक्शन होते हैं, वो बॉडी बनती है, ऑल को पता है, वो भी मैनेज हो जाते हैं। लेकिन तो फिर ये भी रजिस्ट्री भी है नहीं के? नहीं, रजिस्ट्री नहीं होती है इधर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रार जो होता है ना बेसिकली, और जो चीफ कमिश्नर है और वो है, उसके अंडर एक आती है सोसाइटी। ठीक है। वो देख मतलब एक अपर हैंड पे वो होते हैं, ठीक है। मतलब वो वन मैन शो नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड चीज नहीं है ये। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के होते हैं, और तो उनके इलेक्शंस होते हैं, प्रॉपर बॉडी इलेक्ट होती है, वो भी आपको पता है मैनेज तो पाकिस्तान में हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक असर रसूख गवर्नमेंट का रहता है। तो उसकी वजह से जो उसकी ट्रांसफर फीसेज हैं, वो आप बैरियर से देखे जाए तो वो तकरीबन 1/3 है। जैसे कि अगर हम एक बात करेंगे, अगर 10 मरले का प्लॉट की बैरियर में तकरीबन 3 लाख रुपए ट्रांसफर फीस है, तो यहाँ पे वो जो है ना लाख से भी बहुत कम उसकी फीस मतलब बनती है, 60-70 हजार फीस बनेगी ट्रांसफर फीस, जो कि बहुत बेनिफिट है। और जो टैक्सेस तो सेम ही होंगे, जो कि आप एप्लीकेबल एडवांस टैक्स आपको वहां देना है, वो वही आपने यहाँ पे देना है। लेकिन ये ट्रांसफर फीस का बहुत बड़ा चंक है, जो कि आपको सेफ हो जाता है आपको। और इससे एक ये भी फायदा होता है कि जो इन्वेस्टर हैं, जो आज प्लॉट लेते हैं, अगर 3 माह बाद बेचता हूँ, तो अगर वो अपने नाम पे ट्रांसफर भी करवा लेते हैं, तो वो भी खर्चा कम पड़ा। ठीक है। फर्ज करें मैंने एक 50 लाख रुपए का प्लॉट लिया, मैंने अगर उसको मल्टी में ट्रांसफर कराता हूँ तो मुझे 51 का पड़े, ये मैं बैरिया में कराता हूँ मुझे 52-53 जाके पड़ता है। ठीक है। तो वो एक ये भी एक बड़ा लोगों को एज होता था इस चीज का। तो बेसिकली इसमें एज हो सकता है हमारा, फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपने बोल दिया कि वो भी एक पॉइंट इसमें। लास्ट टाइम तो खैर हमने पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे उस तरह तो नहीं, लेकिन ये एक दो इसमें बेनिफिट मुझे बैरिया से नजर आ रहे हैं, तो इसी वजह से शायद उसकी प्रेफरेंस भी है। और फिर सर दूसरी बात, सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ, लेकिन अब देखा जाए बैरिया जो है ना, वो एक समझे एक अलग शहर ही है। मतलब वो थोड़ा अलग से रवात की तरफ सारा चला जाता है, मतलब चीजें दी जाती है। फेज 8 तो बिल्कुल ही रवात की उस तरफ है, लेकिन दूसरा फेज 1 to 6 भी जो आपका है, वो भी हाईवे पे काफी आगे लगता है बिल्कुल बनस्बत B17। ऑल तो पहले इसका रास्ता जब GT रोड से हम आते थे, तो एक ट्रकों के बीच में से आना करना बड़ा मसला था, लेकिन तो बड़ा एक्सेस आसान 1.5 साल जब से ये मागला एवेन्यू बन गई है, तो आप समझे कि आपका F11 E11 D12 से कनेक्ट हो गया है। तो आप मतलब मेरे 20 मिनट के अंदर आप F10 F11 पहुंच जाते हैं, और आपको हैवी ट्रैफिक भी नहीं मिल रही है,
और बड़ा सुकून से आते हैं। तो इसलिए भी लोगों का एक रुझान पहले भी था, लेकिन अब एकदम से एक्सटेंड हुआ है। और लोगों ने जिन्होंने पहले प्लॉट सस्ते लिए हैं वो कहते हैं यार आप कंस्ट्रक्ट कर लो कि यार F10 F11 तो नहीं आप करते, अब टाइम आ गया यार, 20 मिनट में पहुंच जाते हैं, गाड़ियां सबके पास हैं आजकल है। तो एक ये बहुत बड़ा एज है वहाँ पे। तो वो इस किस्म की चीजें हैं ना, मतलब वो एक लोग इस चीजों को फिर देखते हैं। हाँ, फिर जिसकी ख्वाहिश है जैसे बैरिया वाला माइंडसेट है, जिस ब्रांड लेना है और वो सिक्योरिटी सफाई और वो वाले माहौल एक जो थोड़ा सिस्टम है वो करना है, वो फिर वहीं जाता है। लेकिन जो एक बंदा जिसके पास लिमिटेड बजट है और उसने देखना चाहता है, तो वो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी वाइज भी, हमें लास्ट टाइम हम जब गए थे तो गेट्स पे सिक्योरिटी आपका आईडी कार्ड स्कैन करते हैं और अंदर भी सिक्योरिटी फिर ही होती है। तो एक अच्छा उन्होंने निज़ाम रखा हुआ है उसका। तो सीन ये है कि वैसे मेरे ख्याल में क्वेरीज अगर किसी की मजीद हो तो हमें कर सकते हैं। और दूसरा ये वीडियोस टोटली हमारी सारी बनी हुई हैं, हम इसमें लिंक भी शेयर कर देंगे वीडियोस के, क्योंकि इस पे B17 पे भी बनी हुई है, बैरिया पे भी डिटेल हमारी वीडियोस बनी हुई हैं। तो उसमें मजीद कोई क्वेरीज होंगी तो वो क्लियर भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो देखने वालों का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।